शेर और आज की ये वीडियो फैमिली में बैठकर देखने वाली वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टाइटल को ही देख के आपको इस बात का आइडिया हो गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे ड्रामों के बारे में जिनकी वजह से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का कल्चर बर्बाद हुआ। हमारे पेरेंट्स जब अपने बचपन की तारीफें करते थे तो हम उनका मजाक उड़ाते थे कि आप किस दौर में जी रहे हैं, लेकिन आज हमें इस बात का एहसास होता है कि हमारे बचपन में भी हालात इतने खराब नहीं थे। म्यूजिक बहुत ही डिसेंट था, टीवी पर ऑप्शंस बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन बहुत ही अच्छी ऑप्शंस थी। लेकिन आज टीआरपी की रेस में भागते भागते चैनल इतना आगे निकल गए हैं कि वो इस बात को भूल ही गए हैं कि हमारा क्या ट्रेडिशन, क्या नॉर्म्स और क्या हमारा एक स्टैंडर्ड था कि हमारी पूरी फैमिली आराम से बैठ के टीवी पर ड्रामा देखती थी, करती थी बाद में डिस्कस। यहां पर कभी ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं बनी थी कि भैया हमें चैनल चेंज करना पड़े या उठ के बैठना पड़े थोड़ा सा सेपरेट में, ऐसा कोई चक्कर नहीं था। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं 5 ड्रामों के बारे में जिनकी वजह से एक्सपेक्टेड पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का कल्चर बर्बाद हुआ। तो भैया ये कौन से हैं 5 ड्रामे? वीडियो होगी आज की बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, एंड तक जरूर देखिएगा। और जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, यहाँ @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर में वहां पर करने वाला। और वीडियो करते हैं जल्दी से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर नंबर 5 पे वो कौन सा ड्रामा आता है जिसका नाम क्या हो सकता है? जैसा इस ड्रामे का नाम घटिया, वैसे इस ड्रामे के सीन्स घटिया। यहां पर आप फैमिली के साथ बैठ के ये ड्रामा बिल्कुल भी नहीं देख पाते थे। इस ड्रामे का नाम था बंद खिड़कियों के पीछे, यानी कि बंद खिड़कियों के पीछे क्या होता है यहां पर आपको बहुत अच्छे से नुमाया किया गया था। बहुत सारे सीन्स इसके बोल्ड थे। आपने बहुत सारे ऐसे अमेरिकन सीजन्स देखे होंगे जिसमें प्राइवेट प्रैक्टिस, डेस्परेट हाउसवाइफ्स और भैया यहाँ पर रिवेंज जैसे जो सीजन्स थे, ये बेसिकली उन्हीं सीजन से इंस्पायर्ड एक ड्रामा था। एक ऐसा ड्रामा जहाँ पर बड़ी उम्र की लड़कियों को छोटी उम्र के लड़कों के साथ अफेयर, यहाँ पर अनहैप्पी मैरिड लाइफ को दिखाया जाता है कि उसके बाद क्या कुछ होता है। तो भैया हमें पता है कि रियलिटी ग्राउंड में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। रियलिटी ग्राउंड में तो भैया ऐसा और भी बहुत कुछ हो रहा है जो आप अपनी स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि पैमरा फौरन से बैन कर देगा। तो डबल मीनिंग ड्रामास बनाने का, दिखाने का, हमारी सोसाइटी के अंदर गंद को मजीद फैलाने का क्या मकसद है? मतलब एक जो लॉजिक आप देते हो बहुत ज्यादा हमें कि भाई हम रियलिटी को दिखा रहे हैं, तो क्या रियलिटी वो नहीं होती कि जब दरवाजा बंद होता है उसके बाद कुछ और? तो वो चीजें हम अपनी स्क्रीन पे क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि वो बहुत अनएथिकल हो जाता है। लेकिन अमेरिकन सीरीज में आपको दिखा दिया जाता है, वहां पर आपको ओपन सीन्स के अंदर सब कुछ बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया जाता है, क्योंकि उनके यहाँ वो चीज आम है, वहां पर फ्रीडम का लेवल है कुछ ऐसा। लेकिन पाकिस्तान के यहाँ पर नॉर्म्स, ट्रेडिशन और कल्चर की बात हो रही है। मैंने आपको बताई है अपने दौर की बात कि भैया ऐसे ड्रामे थे कि पूरी फैमिली में बैठ के आराम से देखे जा सकते थे। क्या वजह थी? कि उनका कंटेंट बहुत अच्छा था, उनकी एक ऐसी स्टोरी लाइन होती थी, करते थे आप एंजॉय। लेकिन आज के दौर के अंदर हमें टीआरपी चाहिए, और टीआरपी बिल्कुल मक्खियों की मानद होती है जो हमेशा किसी नंगी चीज के ऊपर आके बैठती है। तो भैया बात करने का मकसद यह है कि कंटेंट को पॉलिश किया जाए, हमें बोल्ड डबल मीनिंग सीन्स दिखा के खराब मत किया जाए, पहले ही बहुत खराब हो चुके हैं। नंबर 4 पे जो ड्रामा आता है उसका नाम है रिश्ते कुछ अधूरे से। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि जिस टाइम ये ड्रामा लॉन्च हुआ था, अगर इस ड्रामे को बैन कर दिया जाता, किसी तरीके से टीवी स्क्रीन्स के ऊपर चलने से मना कर दिया जाता, तो आज जलन जैसा ड्रामा, जो जलन बेसिकली इसी ड्रामे का एक्सटेंडेड वर्जन है, ये आपको ड्रामा देखने को ना मिलता। जलन ड्रामे के अंदर आपको क्या दिखाया गया था ये आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन इस ड्रामे के अंदर हुआ ये था कि छोटी बहन ने बड़ी बहन के फियांसी को ताड़ के, उसको फंसा के कर ली उसके साथ शादी। और आज के दौर में आपको क्या दिखाया गया, जरा गौर करो। आज के दौर में हुआ ये कि छोटी बहन ने बड़ी बहन के हस्बैंड का घर खराब करके, तलाक दिलवा के उससे शादी कर ली।
मतलब तब क्या हुआ, तब छोटी बहन को सिर्फ बड़ी बहन के मंगेतर से निकाह करते हुए दिखाया गया था, लेकिन आज हो गया थोड़ा सा मजीद एक्सटेंड काम कि यहाँ पर शादी भी कर ली थी बड़ी बहन ने और फिर भी ज़बरदस्ती उसका घर बर्बाद करके, घर से डिवोर्स दिलवा के उसके साथ होगी लड़की खुद से एडजस्ट। तो ये होता है एक्सटेंडेड वर्जन। ये होता है कि जब आप पहले कुछ दिखाते हो तो उसके बाद उसका नेक्स्ट वर्जन आपको देखने को मिलता है। जो एग्जैक्टली आपको जलन ड्रामे के केस में दिखाया गया, यहाँ पर आपको एग्जैक्टली स्टोरी का कुछ वैसा ही फिलर दिया गया, जिसकी वजह से रिश्ते कुछ अधूरे भी हुआ था फेमस। तो उन लोगों ने सोचा कि हाँ भैया उस ड्रामे की काफ़ी टीआरपी आई थी, तो क्यों ना उसी का एक और वर्जन बना के यहाँ पर आप लोगों को दिखाया जाए कि भैया किस तरीके से छोटी बहनें बड़ी बहनों का घर खराब करती हैं। और यहाँ पर इस ड्रामे के अंदर कुछ ऐसे सीन्स जिसमें दिखाया गया था आपको बड़ी बहन रहने पे मजबूर हो जाती है अपने मंगेतर के साथ। उसकी वजह यह है कि इन लड़कियों की जो माँ होती है वो अपने हस्बैंड के साथ ये बात शेयर नहीं कर सकती बदनामी के डर से। और यहाँ पर फिर सबसे बेहुदा बात यह है कि उस बहन का बच्चा हो जाता है, नाजायज औलाद, मतलब शादी के बगैर उसकी औलाद हो जाती है और वो फिर ज़ाया हो जाती है। बड़े ही अजीबोगरीब सीन्स इस ड्रामे के। मुझे आज भी याद है कि मैं समझ रहा था कि मतलब ये ड्रामा पाकिस्तान के अंदर लॉन्च क्यों हो रहा है। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि अगर हम इस तरह की चीज़ें आज से 4-5 साल पहले ना दिखाते तो क्या आज पॉसिबिलिटी थी कि कुछ भी उसका नेक्स्ट वर्जन आपको दिखाया जाता। नंबर 3 पे जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है कितनी गिरहें बाकी हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा कि लेस्बियंस क्या होते हैं। तो भैया लेस्बियन कहते हैं एक लड़की का दूसरी लड़की के साथ एक रोमांटिक रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन जिसमें उसकी जितनी भी फीलिंग्स होती हैं वो बेसिकली किसी लड़के के लिए नहीं बल्कि किसी लड़की के लिए वो सारी फीलिंग्स होती हैं। और मैं पर्सनली इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। मेरी स्टडी ये कहती है कि अगर आप गे हो या हो आप लेस्बियंस, तो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी सोसाइटी का, जहाँ पर आप पले बढ़े, और आपकी ग्रोइंग का, सबसे बढ़ के आपने किस स्ट्रक्चर के अंदर अपनी लाइफ के अंदर क्या कुछ फेस किया, इन चीज़ों का बहुत हाथ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लड़का कभी भी गे नहीं था, लेकिन उसके साथ हुआ क्या कि छोटी उम्र में किसी बड़े उम्र के लड़के ने कर दी उसके साथ ज्यादती, तो फिर इवेंचुअली उसकी वो फीलिंग्स डेवलप होगी कि जब वो बड़ा होता है तो वो उसी चीज़ में इंटरेस्ट लेता है। यहाँ पर लड़कों में इंटरेस्ट लेने की वजह से वो बन जाता है गे। एक्चुअली में पैदाइशी वो गे नहीं था। इसी तरह लेस्बियंस में क्या होता है कि कुछ लड़कियां अपनी बड़ी कजन्स के साथ जब सोती हैं तो वो उनके साथ कह लो कि रात को सोते समय ऐसे हो जाती हैं अटैच कि उनकी फीलिंग्स बन जाती हैं। या आजकल ये भी देखा जा रहा है कि लड़कियां जो हॉस्टल्स में रह रही हैं, यहाँ पर कॉलेज लाइफ में अक्सर आपने नोट किया होगा कि लड़कियां हॉस्टल्स में इकट्ठे रहती हैं, यहाँ पर भैया एक साथ सोती हैं, तो उनमें से कोई एक लड़की ऐसी होती है जो इस तरह की हरकतें करके दूसरी लड़कियों को भी कर देती हैं खराब, और इवेंचुअली हमारे यहाँ लेस्बियंस का काउंट भी बढ़ता जा रहा है। अब आप क्या कर रहे हो, आप उसको टीवी स्क्रीन पे दिखा के, मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखा के इस बात को मजीद प्रमोट कर रहे हो कि इस तरह के रिलेशंस भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। इस तरह के रिलेशंस में आपकी किस तरह की फीलिंग्स होती हैं किसी दूसरी लड़की के साथ, तो जिससे इवेंचुअली लोग मजीद अट्रैक्ट होते हैं। इस ड्रामे के अंदर कुछ ऐसा ही फिलर आपको दिखाया गया था। यहाँ पर दो कैरेक्टर्स का आपस में जो रोमांटिक रिलेशन है, दैट वाज एब्सोल्युटली शुडंट बी मेड फॉर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री, जहाँ पर इन चीज़ों को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। अब नंबर 2 पे जो ड्रामा आता है उसका नाम है चुप रहो। यहाँ पर एक ऐसा ड्रामा जिसके ऊपर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज बनी थी, बहुत सारे लोगों ने की बात के क्या दिखाया जा रहा, लेकिन फिर भी दिखाया गया और ड्रामे की 28 एपिसोड तक आपको वो बार बार दिखाया गया। जहां पर क्या करता है बहनोई, अपनी साली के साथ ज्यादती करता है, उसके साथ इल्लीगल रिलेशन रखता है, और इल्लीगल रिलेशन रखता है पूरे के पूरे ड्रामे के अंदर के। मतलब यहाँ पर कोई भी गुंजाइश नहीं थी। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि अगर आप ड्रामे की लास्ट एपिसोड के लास्ट 10 मिनट्स में इस तरह के बंदे को सजा दे भी दोगे तो इसमें आप कौन सा पॉजिटिव मैसेज जनरेट कर रहे हो भैया। यहां पर आप 6 महीनों में 28 एपिसोड्स में कैरेक्टर को जो करते हुए दिखाओगे वही आपको फिर रियल लाइफ में भी देखने को मिलेगा, और इस तरह के फिर 2-3 वाकयात आपको रियल लाइफ में सुनने को मिले भी, जहां पर एक बहनोई ने अपनी साली के साथ ज्यादती की, किसी का मर्डर किया, किसी के साथ कुछ किया। तो मतलब कहने का ये है कि भैया खुदा के लिए हमारे ड्रामास के अंदर अच्छे मैसेजेस को प्रमोट किया जाए, हमारे ड्रामास में वो दिखाया जाए जिससे हमारी सोसाइटी का एक पॉजिटिव इमेज भी सामने आए, और
सबसे बढ़ के इस तरह के लोगों को हम मजीद कॉन्सेप्ट्स मत दें कि भैया कुछ ऐसा भी हो सकता है। रियलिटी ग्राउंड में आई नो कि बहुत कुछ होता है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए। आई थिंक कि आपको शायद नहीं दिखाना चाहिए, इसलिए कि उससे मैसेज गलत प्रमोट होता है। आप इसी का एक्सटेंडेड वर्जन देख लेंगे। चुप रहो ड्रामे के अंदर आपको सईद जिब्रान को जिस तरीके से इलीगल रिलेशन रखते हुए दिखाया गया और वो लोगों में बड़ा मकबूल हुआ, इसी तरह आज के दौर में आपने देखा कि दिलरुबा में भी उसने लिविंग कर रखी थी एक लड़की के साथ और यहाँ पर उसके साथ बच्चा भी हो गया। तो क्या आप इससे प्रमोट कर रहे हो भैया? आप देखो कि जब आप किसी चीज़ को इनिशियल लेवल पे ब्लॉक नहीं करोगे ना, तो उसके बाद आपको उसका नेक्स्ट वर्जन देखने को मिलेगा जो हमें अब के ड्रामास में देखने को मिल रहा है। इसलिए मैंने बात की कि ये वो ड्रामे जिन्होंने पाकिस्तानी ड्रामास के कल्चर को बहुत बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय किया और मजीद कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर नंबर फर्स्ट पे वो कौन सा ड्रामा आता है। एक ऐसा ड्रामा जिसने मेरे ख्याल से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को बहुत बुरे तरीके से झंझोड़ के रख दिया। यहाँ पर बहुत सारी इसके ऊपर कंट्रोवर्सीज बनी, लोगों ने काफ़ी एतराज़ किया कि हमारी टीवी स्क्रीन्स पर ये नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको दिखाया गया। इस ड्रामे का नाम था उडारी। अब आपने अक्सर नोट किया होगा कि ऐसी बहुत सारी बेवाएं और ऐसी बहुत सारी डिवोर्स फीमेल्स होती हैं जिनकी लड़कियां यानी कि बच्चियां जिनकी या तो जवान हो रही होती हैं या जवान हो गई होती हैं, तो उनको शादियों की बड़ी ऑफर्स होती है। मतलब ऐसी लेडीज़ को एकदम से शादी की ऑफ़र आ जाती है कहीं से और वो भी सोचती है कि हाँ मेरा तो कोई सहारा नहीं है, यहाँ पर बच्चियाँ मेरी हो रही हैं जवान या छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, तो चलो ठीक है फ़ौरन से मैं शादी करके किसी ऐसे इंसान के साथ एडजस्ट हो जाती हूँ। लेकिन रियलिटी ग्राउंड में क्या होता है कि भैया उस स्टेप फादर की नज़र होती है स्टेप डॉटर के ऊपर। अब ऐसी फीमेल्स के सराउंडिंग में अगर कुछ समझदार लोग हों तो वो बिल्कुल समझाते हैं कि भाई तुम्हें आप शादी करने की ज़रूरत नहीं है, या अगर तुमने शादी करनी भी है तो अपने बच्चों को हमारी तरफ छोड़ के जाओ, खुद जाके उस इंसान के साथ एडजस्ट हो। लेकिन ऐसे केस में पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पर बच्चे कैसे रह सकते हैं अपनी माँ के बगैर? तो इसलिए बच्चे भी जब माँ के साथ रहते हैं तो बाप की दरिंदगी का हो जाते हैं शिकार। यहाँ पर ड्रामे के अंदर आपको यही कुछ दिखाया गया था। आप इस चीज़ को 15-20 एपिसोड्स में दिखाओगे तो कितने ऐसे स्टेप फादर्स हैं जो शायद उनकी कोई बुरी नज़र ना भी होती हो, या शायद यहाँ पर उनकी नीयत पहले बेहतर थी, लेकिन आपके ड्रामे से मिल गया कॉन्सेप्ट कि हाँ ठीक है भैया घर में है जवान लड़की, क्यों ना उसके साथ कुछ ऐसा किया जाए, किसको क्या पता चलना है। या भैया यहाँ पर कुछ भी खिला पिला के कितनी छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। हमारे यहाँ आजकल तो भैया ये चीज़ वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को इस तरह के टॉपिक्स की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये वो टॉपिक हैं जो अमेरिकन सीजन्स में बहुत देर से चलते हुए आ रहे हैं, वहाँ पर भैया ये चीज़ें होती हैं बिल्कुल ही नॉर्मल पेस के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान में जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में जिक्र किया कि इतने बुरे हालात नहीं थे, टीवी के ऊपर ऑप्शंस थोड़ी थी लेकिन बहुत अच्छी थी। यहाँ पर कंपटीशन का लेवल ठीक है हाई हो गया, लेकिन आप अपने कंटेंट को पॉलिश करें, अच्छे से प्रमोट करें, अच्छा कंटेंट दिखाएं। यहाँ पर आप वो चीज़ दिखाएं जिसकी वाकई हमें ज़रूरत है, जिससे हमारी सोसाइटी का, हमारे पाकिस्तान का एक अच्छा पॉजिटिव इमेज प्रोमिनेंट हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी चलेगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।